नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो एमटीएस भर्ती परीक्षा है, जिसमें एमटीएस, एसएससी एमटीएस के और हवलदार के पद शामिल हैं, तो इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें और ताकि हम अंतिम परिणाम तक जो है पहुंच सकें, कि हमारा चयन हो सके, तो इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा। एसएससी एमटीएस या फिर हवलदार की जो भर्ती आई है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगता है वो क्लास 10th मांगता है। अगर आप हाई स्कूल पास हैं किसी भी बोर्ड से, तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे। आपने इसका फॉर्म, जो लोग जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने फिल भी कर लिया होगा। और अब इसके करेक्शन का टाइम इस समय है, और इसके बाद इसकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो अप्रैल मध्य या फिर लास्ट से जो है उसमें नोटिफिकेशन में दिया था कि आयोजित होना जो है स्टार्ट हो सकती है। अगर ये अप्रैल लास्ट में नहीं होती है तो फिर मई में जो है इसकी भर्ती परीक्षा जो है वो आयोजित की जा सकती है। तो इसी के रणनीति को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले एसएससी एमटीएस के जो कुल पद हैं वो 11,994 जो है एमटीएस के हैं, और 529 जो है वो हवलदार के पद हैं। इन दोनों को मिला के लगभग जो है वो 12,500 के आसपास जो है पद हैं। एक सबसे अच्छा मौका है। और इसके पहले जब एमटीएस की भर्ती होती थी तो उसमें एक लिखित पेपर होता था, उसको जब क्वालिफाई करके आप जाते थे तो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था जिसमें आपको निबंध लिखना होता था, लेटर होता था। तो इसको भी क्वालिफाई करते थे, उसके बाद फाइनल कट-ऑफ आती थी, तब आपका सिलेक्शन होता था। लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और इसी के आधार पे एसएससी भी लगातार अपने परीक्षाओं में परिवर्तन कर रहा है। और चूंकि ये भर्ती प्रक्रिया हाई स्कूल लेवल पे है तो कंपटीशन भी इसमें खूब ठीक ठाक है। और जो भी बच्चा हाई स्कूल क्वालिफाई किया है, एज लिमिट भी है कि यानी 18 साल से ऊपर होना चाहिए, और जो 25 साल तक की एज के जो है व्यक्ति इसमें लिए गए हैं। तो यंग जनरेशन के ही जो है बच्चे इसमें शामिल हैं, तो कंपटीशन भी आपका अच्छा रहेगा। और अगर आप एक व्यवस्थित रणनीति बना के तैयारी करते हैं तो जो प्रेजेंट टाइम का एसएससी का जो है एग्जाम पैटर्न है, उसमें जो है इस परीक्षा के अंतिम परिणाम में चयनित होने के लिए जो है बहुत अच्छा मौका है। तो इस अवसर का फायदा उठाने के लिए आप अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करिए जो है, कि ताकि आप इस परीक्षा जब भी आयोजित किया जाए एसएससी द्वारा तो आप बहुत अच्छा अंक जो है प्राप्त कर सकें। सबसे पहले इसके परीक्षा पैटर्न को लेके बात करते हैं। तो एसएससी एमटीएस या हवलदार में जो है जो परीक्षा होनी है, इसको 2 सेक्शन में आयोजित किया जाना है। एसएससी भी लगातार अपनी परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव कर रहा है। बैंकिंग की तरह सिस्टम जो है ये भी लागू करने का प्रयास कर रहा है। तो ये 2 सेक्शन में जो है आपका पेपर आयोजित कराएगा, जिसमें ये सेक्शन आपका फर्स्ट होगा और ये आपका सेकंड सेक्शन होगा। जो फर्स्ट सेक्शन होगा इसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो 45 मिनट का मिलेगा, यानी टोटल आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और सेकंड सेक्शन में भी आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी टोटल जो परीक्षा है वो आपकी 90 मिनट की होगी। और 90 मिनट में जो है वो टोटल आपको 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। इसको लेके इसने 2 सेक्शन बना दिया है। ये सेक्शन फर्स्ट है, इसमें आपका मैथ और रीजनिंग का पोर्शन आएगा, जिसमें मैथ से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग से भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा, यानी मैथ 60 नंबर का होगा और रीजनिंग 60 नंबर का होगा। और टोटल इसके लिए टाइमिंग आपको 45 मिनट की होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये सेक्शन आपका फर्स्ट वाला है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल इसमें आपको पास करना है, बल्कि इसके जो अंक हैं वो आपके फाइनल मेरिट, यानी जब आपका चयन के लिए जो मेरिट आएगी उसमें इसको जोड़ा नहीं जाएगा। जबकि जो सेकंड सेक्शन आपका है, इसमें जीएस और इंग्लिश आएगा। जीएस के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी समय आपको 45 मिनट का मिलेगा। 75 क्वेश्चन की एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 25 क्वेश्चन 75 नंबर के जीएस होंगे और 25 क्वेश्चन 75 नंबर के आपके इंग्लिश होंगे। टाइम इसमें भी आपको 45 मिनट ही मिलना है। और ये जो सेकंड सेक्शन है, जीएस और इंग्लिश के आधार पर ही जो है आपकी फाइनल जो मेरिट आएगी उसको बनाया जाएगा। यानी फर्स्ट जो सेक्शन है ये केवल क्वालिफाइंग है, और जबकि सेकंड सेक्शन जो जीएस और इंग्लिश का पोर्शन है, इसमें इसी के आधार पे आपके मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि गणित विषय जो है वो इतना आसान सभी बच्चों को लगता नहीं है, तो जिन बच्चों की गणित बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है उनके लिए भी एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि आप अगर इंग्लिश और जीएस पे अच्छी आपकी पकड़ है और रीजनिंग और मैथ को अगर आप इतना अच्छा पढ़ लें कि ताकि आप इस सेक्शन को पास कर सकें, केवल क्वालिफाई कर जाए जो है, तो फिर आप
इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित होकर अंतिम सूची में आ सकते हैं। तो इसके लिए आप एक प्रॉपर रणनीति बना के अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। हालांकि मैथ और रीजनिंग को वैसे भी इतना कम नहीं पढ़ना है कि केवल ये पासिंग मार्क तक ही सीमित रहे, बल्कि आप इतना अच्छे से तैयारी करके जाइए, प्रीवियस ईयर का पेपर एसएससी का लगा के जाइए। तो कुछ सेट क्वेश्चन है या कुछ ऐसे टॉपिक हैं मैथ या फिर रीजनिंग में कि जिनसे एसएससी हर बार लगातार क्वेश्चन पूछता है। और पिछले 2-3 सत्र का जो है, अगर खास करके जो पिछली बार एमटीएस का पेपर हुआ था, अगर उसके मैथ और रीजनिंग सेक्शन को आप अच्छे से सॉल्व कर ले जाएं तो क्वालिफाई आप आराम से कर जाएंगे, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब जीएस और इंग्लिश पे आपको विशेष फोकस करना होगा, क्योंकि इसी के आधार पे आपका जो है मेरिट यानी सिलेक्शन होना है। और पद भी इस बार बहुत अच्छे हैं। इसमें आपका जो टोटल पूर्णांक बनेगा जाके वो 150 नंबर, मतलब नंबर का जो है वो बनेगा। इसमें से अगर आपका 130 प्लस क्वेश्चन जब आपका सही होगा या फिर 120 प्लस जब आप जाएंगे तो आप फाइनल मेरिट में जो है पहुंचने के आपके जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खास करके आप कोशिश करिएगा कि इस 150 में से जो है कम से कम 130 क्वेश्चन नंबर जो है वो प्राप्त कर सके। तो 25 जीएस का और 25 आपको इंग्लिश के क्वेश्चन को अच्छे से करना है। इंग्लिश का भी बड़ा आपका इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, जो आपका गद्यांश मिलता है इंग्लिश में उसको पढ़ के उसी से क्वेश्चन आपको देना रहेगा, और बाकी आपके ग्रामर पोर्शन के सेक्शन होंगे। तो इस आधार पे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी इसमें आप 20 और 20 यानी 40 क्वेश्चन आपको सब टिक करके आना है। इसमें से आपके जो है इसमें जो आप तुक्का लगाते हैं वो भी आपका काम कर सकता है। लेकिन सेकंड वाला जो सेक्शन है इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग है, यानी अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक क्वेश्चन का नंबर जो है वो आपका हटा दिया जाएगा, यानी 1/3 की माइनस मार्किंग है। तो इसके आधार पर 1/3 की माइनस मार्किंग रखी गई है और सेकंड वाले सेक्शन पे, और इसी के आधार पे आपका फाइनल चयन किया जाएगा। तो ये रहा आपका परीक्षा का पैटर्न। इसमें फर्स्ट वाले सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है नहीं और सेकंड वाले सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और इसके पेपर को लेकर डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। चूंकि एसएससी का पेपर है, कई लाख बच्चे इसमें फॉर्म फिल किए हैं, तो पेपर कई शिफ्टों में कराया जाएगा। तो जब कई शिफ्टों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो उससे आपको फायदा मिलेगा। कुछ बच्चों का जिनका शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा कठिन रहेगा उनका थोड़ा बहुत नंबर बढ़ जाएगा। तो ये तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रही। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें आपका कोई केवल यही एक फर्स्ट और लास्ट पेपर है, इसके बाद ना कोई डिस्क्रिप्टिव यानी निबंध नहीं लिखना है, ना आपको कोई पत्र लिखना रहेगा और ना ही आपकी कोई टाइपिंग होगी। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाना रहेगा। अब इसके रणनीति को लेकर बात करते हैं कि कैसे इस परीक्षा की तैयारी किया जाए कि ताकि हम अंतिम परिणाम तक पहुंच सकें। इसके लिए बात करते हैं। आपका 4 सब्जेक्ट आना है, एक आपका मैथ आना है, एक आपका रीजनिंग आना है, जीएस आना है और इंग्लिश आना है। मैथ और रीजनिंग को आप जो है एक एक टॉपिक करके आप पढ़ते रहिए और साथ ही आप एक एक पेपर जो है प्रीवियस ईयर का अगर सॉल्व कर पाएँ तो करते रहिएगा, जिसमें 25-25 क्वेश्चन आपके आते हैं। पिछली बार पहले आता था, तो उसको आप अगर एक दिन में या 2 दिन में एक सेट सॉल्व करते हैं तो यहीं से आपके जो है उस पेपर का अगर आप 20 या 25 सेट सॉल्व करके जाते हैं तो यहाँ से आपके जो है वो पासिंग मार्क यहाँ से निकल आएगा। सेकंड सेक्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी जीएस और इंग्लिश। अब जीएस और इंग्लिश की अगर बात की जाए, इंग्लिश तो आपको ग्रामर पोर्शन अच्छे से तैयार करके जाना रहेगा प्लस कंप्रीहेंशन। दूसरा न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप करते हैं और वहाँ से शब्दों पे आपकी अच्छी खासी पकड़ हो जाती है, वर्ड मीनिंग आपकी अच्छी है, तो फिर इंग्लिश सेक्शन आपका अच्छा हो जाएगा। जीके जीएस की अगर बात किया जाए तो एसएससी का जीएस थोड़ा सा उतना ज़्यादा डीप ले जाके नहीं पूछता है, लेकिन कुछ उसके सेट पैटर्न हैं, उनसे लगातार क्वेश्चन वो उठाता रहता है, तो आप उस सेट पैटर्न को पकड़िएगा। दूसरा करंट अफेयर सबसे ज़्यादा मेजर रोल यहाँ पे प्ले करेगा। करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो करंट आप अच्छे से तैयार करके जीएस में जाइएगा। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन कभी कभार कंप्यूटर का पूछ लेता है, बाकी आपके यही इतिहास, भूगोल, साइंस और अर्थशास्त्र, इन सब जो भी आपके जीएस के सब्जेक्ट हैं उनसे आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो इन सब्जेक्ट को एक एक करके आप जो है बस जीएस में आप ये गलती ना करिए कि एक ही साथ आप इतिहास को भी शुरू करिए पढ़ना, भूगोल को भी शुरू करिए, संविधान को शुरू करिए, बल्कि एक सब्जेक्ट को उठाइए और एक दिन में जितना टाइम आप जीएस के लिए देना चाहते हैं उतना उसी सब्जेक्ट पे दीजिए, और वो सब्जेक्ट जब आपका कंप्लीट हो जाइए तो फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पे जाएं। ऐसे करके आप अंत तक अगर लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से जीएस जो है आपका बहुत अच्छा होने वाला है। और
और दूसरा इसके प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखते रहिए कि कैसे एमटीएस में जो है वो क्वेश्चन को पूछा गया है। हालांकि इतना ज़्यादा टफ पूछता नहीं, बहुत आसान पेपर आता है। और अगर आप अभी से लग जाइए जो है और डेली 7 से 8 घंटे की रीडिंग अगर आप लगातार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पेपर में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और आप 150 में से 120 प्लस क्वेश्चन सही नंबर जो है वो लाने में आप आराम से सफल रहेंगे। और क्वेश्चन की संख्या जो है टोटल 50 आपको आएगी और 50 में से अगर आप 40 42 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन तक सही कर देते हैं तो आप जो है वो 120 प्लस नंबर जो है आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब हमारे वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।